हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग अटल बैच के अंतर्गत रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में ये हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। जो बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और सभी क्लास को एकदम अच्छे से देखिए। आज की इस क्लास में हम और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर बताते रहिएगा, और जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा उनको ध्यान से समझिएगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपकी क्लासेज 6 बजे स्टार्ट हो जाती हैं, तो 6 बजे आप लोग जरूर से ज़रूर ज्वाइन होते रहिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। जितने भी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, एक बार क्लास को शेयर करेंगे ताकि और सब बच्चे ज्वाइन हो जाएं। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करिएगा और एग्जाम को अपने बेहतर बनाइए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि आपकी डेली 2 क्लास चलती हैं। एक क्लास क्या सुबह चलता है 6 बजे चलती है, एक क्लास सुबह 6 बजे से चलती है जो मैं पढ़ाता हूँ रीजनिंग, और दूसरी क्लास क्या 8:15 में रात में चलती है, जिसको आपके सुग्रीम सर पढ़ाते हैं। आप लोग इन दोनों क्लास को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। ये सुबह में चलती है और ये क्या रात में चलती है, यानी कि शाम में चलती है, जो भी मान सकते हैं आप लोग। तो इन दोनों क्लास को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिएगा आप लोग। बाकी इसके अलावा और सब्जेक्ट जो पढ़ना है तो हमारे दूसरे चैनल पर और सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो बच्चे आ चुके हैं लाइक करेंगे एक बार और शेयर जरूर से ज़रूर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मिरर से है। अगर जो लिखा गया है 3 4 1 8 9 0 उसके बाद में 2, अब इसके बगल में यहाँ लगा दिया गया है मिरर, ठीक है, ये मिरर लगा दिया गया है। तो देखेंगे मिरर में यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये किस तरह से दिखेगा, ठीक है। दर्पण में देखेंगे तो 2 देखो किस तरह से दिखेगा, 2 हमारा इस तरह से दिखेगा ऐसे। उसके बाद में देखिए क्या दिखेगा, हम बताए हैं क्या पास वाली आकृति पास में दिखेगी और दूर वाली आकृति दूर में दिखेगी, ठीक है। तो दर्पण के पास ये है तो मैंने पास में बना दिया। इसके बाद में क्या दिखेगा, यहाँ पर 0 दिखेगा। 9 किस तरह से दिखेगा, 9 कुछ इस उल्टा प्रकार से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। उसके बाद में 8 तो सेम सेम दिखेगा। 1 किस तरह से दिखेगा, 1 हमारा दिखेगा कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह से देखते जाइएगा और जो सही रहेगा वही कर दीजिएगा। 4 इस तरह से दिखेगा और 3 किस तरह से, इस तरह से दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जल्दी से देख करके बताएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा कौन सा, पहला ऑप्शन सही है। बाकी और सब ऑप्शन की चर्चा की जाए तो इसमें देखिए 3 को उल्टा कर दिया इसलिए ये गलत कर सकते हैं, मैंने जल्दी से देख करके बता दिया। 3 उल्टा इसलिए गलत हो गया। 2 यहाँ देखिए उल्टा कर दिया इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, 9 को देखिए, 9 को देखिए उल्टा कर दिया इसलिए ये गलत हो गया। सही कौन सा होगा हमारा, जो दिया गया है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लिखा गया है 1, उसके बाद में फिर से 1, उसके बाद में लिखा गया है 4, उसके बाद में 8 9 27, उसके बाद में 16। अगला क्या हो जाएगा, श्रृंखला की ये मतलब अगली कड़ी कौन सी होगी ये आपको बताना है। अगर जो ध्यान से आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा इसको। जैसे लिखा गया 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा और क्यूब करेंगे तब भी 1 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ लिख दें 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। इसी प्रकार से यहाँ लिख दें 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9 होता है, और क्यूब कितना होता है 27। इसी प्रकार से लिखिए 4, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, और क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है इसके स्थान पे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से देखिए, पहले लिख दें 1, उसके बाद में लिखें 2, हम उसके बाद में लिखे 3, उसके बाद में लिख दिए 4, ठीक है। इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी। अब इसके बाद में देखेंगे क्या, पहले 2 वर्ड हैं, ठीक है, जो 1 से मिलकर के बने हैं, दूसरे जो दिए गए हैं 2 से बने हैं, और तीसरे जो दिए गए हैं 3 से, और चौथा जो दिया गया है 4 से मिलकर बना गया है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, उसके बाद में क्यूब करेंगे तब भी 1 ही आता है। इसी प्रकार से 2 का जब स्क्वायर करते हैं हम लोग कितना हो जाता है, 2 दूना 4 हो जाता है, और क्यूब करते तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता है। इसी प्रकार से 3 वाला में चलता है, 3 त्रिका 9 होता है, उसके बाद 3 त्रिका 9 त्रिका 27। इसके बाद अगला क्या है, 4 वाला है तो 4 चौका 16 हो गया। उसके बाद कितना है, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में है, ठीक है, आप लोग को डायरेक्शन बनाना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति क्या है जिसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135, ठीक है, 135 डिग्री घूमता है, ठीक है। जो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है एंगल लिखा गया उसको ध्यान से देखेंगे और किस दिशा में मुड़ रहा है वो देखेंगे, घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज। तथा घड़ी की विपरीत दिशा में, यहाँ देखिए विपरीत दिशा में कितना 225 डिग्री घूमता है।
बाद में, ठीक है, ये लिखा गया बाद में 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है, बताना है आपको। अब उसका मुंह किस दिशा में है ये बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर जो आप लोग डायरेक्शन बनाएंगे तो इसका आसानी से आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। मैं डायरेक्शन से भी इसको आसान करने वाला हूँ। अगर जो डायरेक्शन बनाएंगे तो इस तरह से करके बनाते हैं आप लोग। क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, और ये होता है हमारा पूरब, और ये क्या होता है, हमारा पश्चिम होता है। इस तरह से चलता है ना बच्चों। लेकिन से इसमें क्या करना हमें, इससे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक बार 135 देखिए यहाँ दक्षिण हो गया, ठीक है, दक्षिण कौन सा है, दक्षिण ये हमारा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 135 डिग्री घूमेंगे, तो एक बार 9 9 दूना 18, उसके बाद में 18 में से कुछ घटाएंगे तो कितना होगा, 135 होगा, घटाएंगे फिर से घूम कर आएंगे, तो इससे कोई फायदा नहीं है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसको देखिए। सबसे पहले लिखा गया कितना, घड़ी की दिशा को हम लिख देते हैं क्लॉक वाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा को क्या लिखते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। इसके बीच में 2 लाइनें से खींच दीजिए। क्लॉक वाइज कितना जा रहा है, 135, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 135। इसके बाद एंटी क्लॉक वाइज कितना है, 225, तो मैंने लिख दिया 225। एंटी क्लॉक वाइज हो गया। अब इसके बाद में देखिए क्लॉक वाइज कितना जा रहा है, 180, तो लिख देंगे यहाँ पर कितना, 180। अब देखिए क्या करना है, एंटी क्लॉक वाइज कुछ नहीं जा रहा, तो क्लॉक वाइज को एक तरफ, एंटी क्लॉक वाइज को एक तरफ जोड़ दीजिए। जिससे इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5। इसके बाद में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 11, 1 हो जाएगा। उसके बाद में इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। कितना हो गया, 315। अब 315 देखिए क्लॉक वाइज आया है, एंटी क्लॉक वाइज कितना केवल दिया गया, केवल दिया गया हमारा 225 दिया गया, तो दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। घटाएंगे कितना, 225 हम घटाएंगे। जब घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा, पहले तो 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11। 11 में से जब घटाएंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9 2 11, 90 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा, क्लॉक वाइज किसका ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, 135 ज़्यादा कि 225 ज़्यादा, तो आप लोग कहोगे कि ज़्यादा है, तो कितना, 315 ज़्यादा है। 315 ज़्यादा है किसे, 225, और 315 किसका मान है, क्लॉक वाइज का मान है। तो क्या करेंगे, क्लॉक वाइज हम क्या करेंगे, 90 डिग्री घूम जाएंगे। कहाँ से घूमेंगे हम लोग, दक्षिण दिशा से। दक्षिण देखिए ये है, ये क्या हमारा दक्षिण दिशा है। अब यहाँ से 90 डिग्री घूमिए, 90 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। कहने का मतलब कि ये कौन सा दिशा दिया गया, हमारा पश्चिम दिशा। तो कौन सा है, देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया पश्चिम, तो दिया गया हमारा दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आशा है ये क्वेश्चन आपको एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को एक तरफ, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। एंटी क्लॉकवाइज अगर जो जो ज़्यादा रहेंगे तो उनको भी आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर एक ही था तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए इसको मैंने जोड़ दिया। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस मतलब अंतर निकालेंगे। अंतर निकाला तो मैंने कितना है, 90 आया। कौन ज़्यादा था, 135 ज़्यादा था, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्लॉकवाइज क्या करेंगे, हम लोग घूम जाएंगे कितना, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पश्चिम। देखिए क्लॉक घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ये जो दी गई है कागज एक प्रकार का दिया गया था स्क्वायर शेप में। अब इसके बाद में इसको क्या किया गया, फोल्ड किया गया, उसके बाद में कट कर दिया गया। अब कह रहा है जब इसको फिर से खोलेंगे तो किस तरह की आकृति दिखेगी, ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर कट कर दिया गया है, यहाँ से खोलेंगे तो क्या होगा, दो यहाँ पर दो त्रिभुज आ जाएंगे, और फिर से खोलेंगे तो क्या होंगे, यही जो 4 त्रिभुज दिए गए हैं इधर भी आकर के बन जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा जो दिया गया है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जितने बच्चे समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर जो समझ में आ रहा है तो जल्दी से थम्स अप करेंगे सभी विद्यार्थी और बोलेंगे यस सर समझ में आ चुका है यहाँ तक। जितने बच्चों को समझ में आ रहा है जल्दी से थम्स अप करेंगे। अगर जो कोई बच्चा बाद में रिकॉर्डेड भी देखता है तो वो भी क्वेश्चन का आंसर बताते रहें, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं लाइव में आते हैं बस आंसर बताते हैं। अगर जो आप आंसर बताते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन आता है कि हाँ हमने सही बताया, सही हुआ। अगर जो गलत होता तो आपके अंदर कोशिश करने की और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती है कि हमें और कोशिश करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ क्या दिया गया है, ये चार चार आकृतियाँ दी गई, 1 2 3 4 आकृतियाँ दी गई। इन चारों आकृतियों को ऐड करके इन में से कौन सा आकृति हम लोग बना सकते हैं, ये बनाना है। मतलब ये ज्योमेट्री फिगर का क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह की आकृतियों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले हम करते हैं क्या, जितने भी पहले दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, और यहाँ क्या दिया गया है, ये दिया गया है हमारा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन यानी कि आंसर दिया गया, इनमें से कोई एक सही होगा। तो देखिए सबसे पहले काउंट करेंगे कितने इसमें फिगर दिए क्वेश्चन वाले, 1 2 3 4।
ठीक है। तो कितना दिया गया, 4 दिया गया, मैंने यहाँ 4 लिख लिया। जिस भी ऑप्शन में 4 4 दिख रहे हैं वही ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो देखिए सब में 4 4 दिख रहे हैं तो सब थोड़े ना सही होंगे, कोई एक सही होगा। अब इसके बाद में हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि देखेंगे सबसे पहले आकृति ढूंढेंगे। जैसे दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, एक देख रहे होंगे आप लोग, स्क्वायर। ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं दिया गया है तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं दिया गया स्क्वायर तो ये भी गलत होगा। इसमें भी स्क्वायर नहीं दिया गया तो ये भी गलत होगा। हमारा सही कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कह रहा है इसमें, यदि दक्षिण दक्षिण पूरब हो जाए तो उत्तर क्या होगा। एक डायरेक्शन पूछ रहा है यहाँ पर, दक्षिण को क्या कर दे, दक्षिण पूरब कर दिया जाए तो उत्तर को क्या कहेंगे हम लोग। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं डायरेक्शन बना ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ये हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, और ये होता है पूरब हमारा, और ये क्या होता है हमारा, पश्चिम होता है। इतनी बातें तो लगभग सबको मालूम होगी। अब क्या कह रहा है, यदि दक्षिण को, ठीक है, दक्षिण को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूरब। दक्षिण कहाँ पर है, देखिए आप लोग, दक्षिण ये है हमारा, इसको क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब कहाँ है, देखिए ये दक्षिण है और ये दक्षिण पूरब है। ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ आ रहा है दक्षिण पूरब, यहाँ पर कहीं पर आएगा। अगर जो यहाँ से बनाना चाहे तो इस तरह से हमारा दक्षिण पूरब हो जाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, हमारा दक्षिण पूरब हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि दक्षिण, ठीक है, जो ये है दक्षिण, इसको दक्षिण पूरब यानी कि ये डायरेक्शन कहा जा रहा है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे दक्षिण से क्या हो रहा है, दक्षिण से हम लोग जा रहे हैं किस दिशा में, हम लोग जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, और कितना जा रहे हैं, 45 डिग्री। ठीक है, कितना मुंह ने घुमा, दक्षिण से हमने यहाँ तक जाने में कितना, 45 डिग्री किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में सफर तय की है। इसी प्रकार से उत्तर देखिए कहाँ है, उत्तर ये यहाँ पर है। उत्तर से क्या करेंगे हम लोग, 45 डिग्री फिर से क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे जब तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर आएगा 45 डिग्री, और यहाँ बीच में कहीं आ जाएगा इस तरह से। तो इसको कौन सा डायरेक्शन में बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे या तो पश्चिम उत्तर बोलेंगे। ठीक है, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। तो देखिए किसमें दिया गया है, उत्तर पश्चिम यहाँ दिया गया हमारा डी वाले ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उत्तर पश्चिम, तो कौन सा हमारा सही होगा, डी ऑप्शन दिया गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। केवल 45 डिग्री घूमना था। सबसे पहले देखेंगे इसमें रिलेशन क्या चल रहा है। रिलेशन मैंने यहाँ देख लिया कितना, 45 डिग्री वाला चल रहा है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसे दिया गया है यहाँ पर, संकेत भाषा में क्या लिखा गया है, वाई जेड डब्ल्यू से वी ए डी बनता है, तो जेड एक्स वाई से बनेगा। तो यहाँ देखिए, अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखा कितना गया है, वाई लिखा गया है, उसका बाद कितना लिखा गया है, जेड लिखा गया है, उसका बाद लिखा डब्ल्यू। इससे क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ए बन रहा है, उसका बाद कितना बन रहा है, डी बन रहा है। अगर जो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर क्या चला, अपोजिट वाली कंडीशन चल रही है। जैसे बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, बी ओ वाई होता है, ए का अपोजिट आज होता है यानी कि ए जेड होता है, डी डब्ल्यू मतलब दूध वाला, यानी कि ये सब आपस में अपोजिट चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखा गया कितना, जेड लिखा गया है, एक्स लिखा गया है, उसके अंदर कितना लिखा गया, वाई। ठीक है, तो इसका भी अपोजिट लिखना है। जेड का अपोजिट क्या होता है बच्चों, आप लोग जल्दी से बताएंगे, जेड का अपोजिट क्या होता है, एक होता है। यस का अपोजिट कितना होता है, एक्स का अपोजिट कितना होता है, मैंने बताया था अपनी क्लास में, कितना लिखते हैं इसको, एस आई एक्स। ठीक है, 6 लिखते हैं ना, घड़ी में 6 बज रहे थे। एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पर कुछ शायद थोड़ा सा गलत है, इसको बाद में देख लेते हैं। एक्स वाला वाई, देखिए वाई का अपोजिट क्या होता है हमारा, बी होता है, बी ओ वाई होता है। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ए स्टार्टिंग में चाहिए और उसके बाद में भी लास्ट में देना चाहिए, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ सही चला है, 6, वही तो कह रहे हैं, हमारा ट्रिक गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ 6 लिखा गया है तो क्या होता है, यहाँ से देखिए सी और ऐसे बना दिया जाता है एक्स, तो इसी को क्या लिखा जाता है, 6 लिखा जाता है। इस तरह से बनाया गया था, मुझे लगा थोड़ा सा गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए इसका क्या सही हो जाएगा, एक्स का जो अपोजिट होता है, एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो इसका सही से क्या हो जाएगा, ए सी बी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आशा है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन के बाद हम सब करते रहिए,
अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप लोग जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे हाँ समझ में आ चुका है। हर क्वेश्चन के बाद थम्स अप आना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, क्वेश्चन फिगर, और यहाँ चार चार इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा आपको बताना है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये जो खाली बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी ये बताना है। अगर जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन से नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। अगर जो यहाँ से दो पार्टों में इसको हम ऐसे तोड़ दें, ठीक है, दो पार्टों में मैंने तोड़ दिया तो ऊपर वाला एक जैसा दिख रहा है तो नीचे वाला भी उसी तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाली आकृति इसके जैसी दिख रही है तो यहाँ पर इसी तरह की आकृति बननी चाहिए। तो कैसे बनेगा, बनाते हैं, चलिए हम। किस तरह से हो जाएगा, ये इधर से ऐसे आएगा एकदम लास्ट तक, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे हम लोग मोड़ देंगे। तो इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में दिख रही है, जिस भी ऑप्शन में दिख रही होगी वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखेंगे हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। किस ऑप्शन में दिया गया इस तरह की आकृति, तो डी वाले में दिया गया है, डी वाला जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, आशा है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं सबने सॉल्व करा दिया। अगर जो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। आपकी क्लासेज कितना 8:15 में शाम में होने वाली है, तो ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिएगा इसको। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।